राष्ट्र एक विशेष बुलेटिन जो आपके लिए देश की आर्थिक राजधानी से जुड़ी सभी ताजा खबरें लेकर आता है। आइए नजर डालते हैं इस हफ्ते महाराष्ट्र की बड़ी सुर्खियों पर। महाराष्ट्र में आधारभूत संरचना विकास को नई गति देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पालघर जिले में चल रही कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। सरकार का लक्ष्य पालघर को राज्य के अगले प्रमुख औद्योगिक, लॉजिस्टिक्स और आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित करना है। देखिए हमारी रिपोर्ट। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पालघर जिले में विभिन्न महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बोईसर रेलवे स्टेशन, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर, वाड़वण बंदरगाह तथा देश के पहले प्रस्तावित ऑफ शोर एयरपोर्ट के लिए चिन्हित स्थल का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पालघर को महाराष्ट्र के अगले प्रमुख विकास केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे तथा उत्तन विरार सी लिंक परियोजना की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि बंदरगाह, एयरपोर्ट, हाई स्पीड रेल जैसी परस्पर जुड़ी परियोजनाएं क्षेत्र में निवेश, औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन और आर्थिक गतिविधियों को नई गति प्रदान करेंगी। राज्य सरकार की विभिन्न महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के एक साथ आगे बढ़ने से पालघर भविष्य में महाराष्ट्र के प्रमुख लॉजिस्टिक एवं आर्थिक केंद्र के रूप में उभरेगा। ये पहल संतुलित क्षेत्रीय विकास के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। छत्रपति शिवाजी महाराज की गौरवशाली विरासत को नमन करते हुए महाराष्ट्र में पारंपरिक तिथि के अनुसार रायगढ़ किले पर भव्य शिव राज्याभिषेक समारोह का आयोजन किया गया। इस ऐतिहासिक अवसर पर राज्य के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी मौजूद रहे। पेश है हमारी ये विशेष रिपोर्ट। महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक दिवस के उपलक्ष्य में रायगढ़ किले पर पारंपरिक तिथि के अनुसार भव्य शिव राज्याभिषेक समारोह आयोजित किया गया। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने समारोह की झलकियां साझा करते हुए इसे स्वराज्य, शौर्य और गौरव का प्रतीक बताया। समारोह में पारंपरिक विधि विधान, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां तथा बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और नागरिकों की सहभागिता देखने को मिली। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि यह आयोजन छत्रपति शिवाजी महाराज के आदर्शों और स्वराज की भावना को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। राज्य सरकार ऐसे आयोजनों के माध्यम से महाराष्ट्र की समृद्ध सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए निरंतर प्रयासरत है। यह आयोजन युवाओं को राष्ट्रभक्ति, नेतृत्व और एकता के मूल्यों से प्रेरित करता है। महाराष्ट्र सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य की बहुप्रतीक्षित किसान ऋण माफी योजना अंतिम चरण में पहुंच चुकी है और जुलाई से इसका लाभ पात्र किसानों को मिलना शुरू होगा। देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र सरकार की महत्वाकांक्षी पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर शेतकरी कर्ज मुक्ति योजना 2026 अंतिम चरण में पहुंच गई है। 36,585 करोड़ रुपए की इस योजना के तहत लगभग 56 लाख किसानों को 2 लाख रुपए तक की कृषि ऋण माफी का लाभ दिया जाएगा। पात्र किसानों के बैंक खातों में जुलाई 2026 के दूसरे सप्ताह से सीधे हस्तांतरित की जाएगी। यह योजना असमय वर्षा, सूखा, बाढ़ तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को आर्थिक राहत प्रदान करने के उद्देश्य से लागू की जा रही है। इसके अंतर्गत अल्पकालीन फसल ऋण पर 2 लाख रुपए तक की पूर्ण ऋण माफी, अधिक राशि वाले ऋणों के लिए वन टाइम सेटलमेंट तथा नियमित ऋण चुकाने वाले किसानों के लिए प्रोत्साहन का भी प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा, यह योजना किसानों के ऋण भार को कम करने तथा आगामी खरीफ सीजन के लिए नए ऋण प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होगी। राज्य सरकार किसानों के कल्याण और कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। बच्चों को पोलियो जैसी गंभीर बीमारी से सुरक्षित रखने के उद्देश्य से महाराष्ट्र में राज्यव्यापी पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया गया है। सरकार ने सभी अभिभावकों से इस अभियान में सक्रिय भागीदारी की अपील की है। प्रस्तुत है ये रिपोर्ट।
उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने बारामती स्थित पुण्य श्लोक अहिल्या देवी शासकीय अस्पताल में राज्यव्यापी पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान का औपचारिक शुभारंभ किया। इस अभियान का उद्देश्य 5 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को पोलियो की खुराक उपलब्ध कराकर भारत के पोलियो मुक्त दर्जे को बनाए रखना तथा बच्चों को इस गंभीर बीमारी से सुरक्षित रखना है। उप मुख्यमंत्री ने सभी अभिभावकों से अपने बच्चों को पोलियो की खुराक अवश्य दिलाने की अपील की। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार जन स्वास्थ्य और बाल कल्याण से जुड़े कार्यक्रमों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। महाराष्ट्र सरकार नागपुर को देश के प्रमुख कार्गो और लॉजिस्टिक्स हब के रूप में विकसित करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। एयरपोर्ट विस्तार के साथ आधुनिक आधारभूत संरचना विकसित कर क्षेत्र में निवेश, व्यापार और रोजगार को बढ़ावा देने की तैयारी है। देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर हवाई अड्डे को देश के प्रमुख कार्गो एवं विमानन केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में समेकित आधारभूत संरचना विकास की घोषणा की। एयरपोर्ट विस्तार और दूसरे टर्मिनल के पूर्ण होने से पहले ही मेट्रो कनेक्टिविटी, संपर्क मार्गों और फ्लाईओवर निर्माण कार्यों को गति दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं के पूरा होने से नागपुर देश के सर्वश्रेष्ठ कनेक्टेड हवाई अड्डों में शामिल होगा। इससे यात्रियों की सुविधा बढ़ने के साथ साथ नागपुर मध्य भारत के प्रमुख कार्गो एवं लॉजिस्टिक केंद्र के रूप में स्थापित होगा। इस समेकित विकास से विदर्भ क्षेत्र में व्यापार, उद्योग और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। परियोजनाओं के पूर्ण होने के बाद नागपुर हवाई अड्डा आधुनिक, सुदृढ़ और विश्व स्तरीय आधारभूत संरचना का उदाहरण बनेगा तथा महाराष्ट्र को विमानन एवं लॉजिस्टिक क्षेत्र में नई पहचान दिलाएगा। तो ये थी इस हफ्ते महाराष्ट्र की मुख्य और बड़ी खबरें। आप देख रहे हैं हमारा विशेष बुलेटिन नेक्स्ट इन महाराष्ट्र। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।